नमस्ते, राधे राधे सबको। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आ गई हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज मैं करने वाली हूँ श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकूँ और आपको भी अच्छे से समझा सकूँ। जितनी खुशी मुझे पढ़ते हुए होती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी सुनते वक्त उतनी ही खुशी होती होगी। और ज़िंदगी में अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है या किसी तरह की टेंशन में या विचार में आप हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ी देर के लिए अपनी टेंशन, अपनी परेशानी को भूल जाइए। भगवद गीता में कान्हा जी की कही हुई कुछ बातें सुनिए। ऐसा करने से मैं वादा करती हूँ आपको सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। और अगर आप भगवद गीता रेगुलर सुनना शुरू करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों का समाधान भी आपको मिलेगा। ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, कान्हा जी के कहे गए शब्दों में हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान है। अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता समझ नहीं आती है तो आप खुद को अर्जुन की जगह पे रखिए, उसके सवालों को अपने सवालों से मैच करके देखिए और फिर कान्हा जी का जवाब सुनिए। तो मैं शुरू करती हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने कान्हा जी की। उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया और मैं इस काबिल बन पाई कि मैं आज आपके सामने बैठ के श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रही हूँ। मुझे ना सिर्फ भगवद गीता पढ़ने का पुण्य मिलता है, मुझे इस चीज़ का भी पुण्य मिलता है कि वो आपके दिल को भी खुशी पहुंचाता है। आप सबके कमेंट्स मेरे लिए आशीर्वाद की तरह हैं। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच आपके ओपिनियन के लिए। हम शुरू करते हैं तीसरा अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके तप से, कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हो, यानी कि कंफ्यूज कर रहे हो। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, निष्पाप यानी कि जिसने कोई पाप ना किया हो। मैं पहले समझा चुका हूँ, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा रही है। एक तो सांख्यों वालों का ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके संन्यास लेने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्य को कुछ न कुछ कर्म में लगाते रहते हैं। जो अज्ञानी कर्म इंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर विषय में प्रवृत्ता न होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्म योग का अभ्यासी कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौंतेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ शक्ति प्रज्ञा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यदि तुम यज्ञ आदि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होगे, यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होवेंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते हो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उनका भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वह पापी पुरुष पाप का ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है। मेघ यज्ञ द्वारा जल बरसाता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाले जो ब्रह्म हैं
वह सब यज्ञों में प्रस्तुत हैं। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्र के अनुसार जो नहीं चलता वह पापमय है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्म आनंद अनुभव में तृप्त रहता है, तृप्त यानी कि लीन, मगन, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कोई कर्म करे या ना करे, उसको कोई प्रयोजना अथवा लाभ नहीं है और किसी प्राणी से अपना लाभ कराने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोक संग्रहण को देखते हुए भी तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करता है, दूसरे मनुष्य उसी मार्ग पर चलते हैं और वह जिसको प्रमाणिक मानता है उसी के अनुसार सब उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष न रहा और न कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म ही रहता हूँ, मैं कर्म करता ही रहता हूँ। फिर भी उनको कोई लालच नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं उनको चाहिए जो उनके पास नहीं है। उनको चाहिए किसी भी लालच से, किसी भी फल की इच्छा से वो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कर्म करते हैं बिना किसी इच्छा की। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम बचपन में ड्राइंग बनाया करते थे, हमें पता था ना टीचर को दिखानी है ना पेरेंट्स को, ना वो अच्छी बनेगी, ना हमें आउटलाइन करनी है, ना हमें बाउंड्रीज करनी है, हमें बस ड्राइंग करनी है। बिल्कुल उसी तरह यदि हम भी आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ का अनुसरण करेंगे। जो मैं ही कर्म न करूं तो सब लोग भी न करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं ही वर्ण शंकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही फल की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न न करे, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उससे भी प्रसन्नता पूर्वक करावे। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुण से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता हैं, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानता है, यानी कि हकीकत जानता है, वह ज्ञानी पुरुष ये समझकर इसमें आसक्त नहीं होगा कि गुणों का यह खेल आपस में ही हो रहा है। हे अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को तुम मुझ में अर्पण करके कर्म फल की आशा छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न करके मुझे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं, और जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं। उनको नष्ट हुआ जानो। अपने कठिन धर्म भी दूसरों के सहज धर्म से हितकर होता है। सर्व धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे बलात् पाप के मार्ग में प्रवृत्ता करता है, यानी कि इन्वॉल्व करता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इसे करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती, मतलब तृप्त का मतलब है यहाँ पूरी नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु हैं। जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम को करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान है। इनके सहारे विषयेच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेता है। अतएव तुम सब प्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, इस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके, हे महाभाव, तुम उस दुधर शत्रु को
काम को जीत लो। बोलो श्री कृष्ण भगवान जी की जय। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी के कहे गए शब्दों के अनुसार जितना मैं समझ पाई हूँ, कान्हा जी के कहने का मतलब यही है कि फल की इच्छा मत करो, अपने कर्म पे ध्यान रखो। जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, लेकिन उसकी इच्छा मत करो, कर्म करते चले जाओ। और कुछ ना करने से कुछ कर लेना बेहतर है। जैसे कि और अपनी आज की ज़िंदगी जो हमारी भाग दौड़ की है, उसमें ना सिर्फ ये कान्हा जी का समाधान है, हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा रिलैक्सिंग पॉइंट कह सकते हैं आप इसे। आप जहाँ भी काम करते हैं, अगर आप उसको प्रेशर लेंगे, टेंशन लेंगे, क्योंकि आपको फल की इच्छा है, टेंशन लेंगे, प्रेशर लेंगे, तो आप उस काम को बेस्ट नहीं कर पाएंगे और आप अपना बेस्ट भी नहीं दे पाएंगे और आपकी सिचुएशन भी अच्छी नहीं होगी, माइंड वाइज भी और हार्ट वाइज भी और हेल्थ वाइज भी अच्छी नहीं होगी। बेहतर यही होता है कि आप उस काम को करो, लेकिन उस काम को एंजॉयमेंट के साथ करो, फल की इच्छा मत करो। जितना आप अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करो। ऐसा करने से फल तो आपको फिर भी भगवान जी देंगे। आपकी मेहनत का फल कोई नहीं रखने वाला, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला, ना उसको कोई बांट सकता है ना उसको कोई छीन सकता है। लेकिन अगर आप उसको बिना प्रेशर के एंजॉयमेंट के साथ करेंगे तो वो आपका काम और भी ज़्यादा अच्छा होगा और आप भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे उस काम को करने के बाद। हमारी आज की ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं ऐसी जिनका सॉल्यूशन नहीं हमें पता होता है। बस हम बैठ के देख रहे होते हैं, ये हमारे सामने हो रहा है, हम नहीं समझ पाते उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है। मेरी भी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन शुक्र है मेरे साथ मेरे कान्हा जी की दी हुई श्रीमद् भगवत गीता है, जिस वजह से मैं शांत रहती हूँ, चुप रहती हूँ और अपने मन को एकाग्र करती हूँ, यानी कि एक जगह पर लगाती हूँ। एक जगह पर मन अगर लग जाता है, मन को संतुष्टि मिल जाती है, तो सब चीज़ है मेरे पास। आपके पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, बड़ा सा घर होगा, खूब सारी चीज़ें होंगी, फैसिलिटी होंगी, मेरे पास श्रीमद् भगवत गीता है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ मेरे पास आपसे ज़्यादा सुकून है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में मेरे पिछड़ा गुजरा हुआ जीवन और अभी जो जीवन चल रहा है उसके सारे सवालों के जवाब है। मेरे मन में एक भी पर्सन या एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेरे मन में ऐसे खटकता हो कि मैं इसका क्या करूँगी, ये हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। ऐसा मेरे मन में कोई भी सवाल नहीं है। मेरे कान्हा जी, मेरा एम है कर्म करना, फल देना मेरे कान्हा जी के हाथ में है। जिस वजह से ना तो मेरी कोई इच्छा है, और जब इच्छा ही नहीं है तो दुख क्यों होगा, फिर जब दुख नहीं होगा तो सवाल नहीं आएंगे। तो इसलिए हमेशा कहती हूँ ना, मैं मुझे उम्मीद से ज़्यादा मिला। उम्मीदें मैंने कभी की ही नहीं, जो मिले जा रहा है उसको लिए जा रही हूँ और अपना कर्म किए जा रही हूँ। भगवान जी ऊपर बैठे सब देखते हैं, मेरी परेशानियाँ भगवान जी को सौंप दी मैंने, वो संभालें, वो सॉल्व करें। मैं अपना काम करूँगी, भगवान जी की शरण में रहूँगी, अपना कर्म करूँगी अच्छे से, लगन से। और आपको भी मैं यही कहना चाहूँगी, किसी भी तरह की कोई चिंता या परेशानी अपने मन में ना रखें, भगवान जी को सौंप दें और अपना कर्म करें। अगर आप फल की इच्छा नहीं रखेंगे तो आपको भी बहुत खुशियाँ मिलेंगी, बहुत ज़्यादा। और विश्वास कीजिए, जब हम बिना फल की इच्छा किए काम को करते हैं ना, तो वो काम ज़्यादा रंग लाता है, हम और ज़्यादा अच्छे से उस काम को कर पाते हैं। हमें वो प्रेशर फील नहीं होता, हम उसको इंजॉय करते हैं, जिस वजह से हम उसमें उतना अच्छा कर जाते हैं जितना हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलती हूँ मैं, मिलते हैं फिर शाम को एक अच्छी सी प्यारी सी न्यू वीडियो के साथ। और मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने बीच बीच में जो ट्रांसलेशन किया है आप लोगों को हेल्प मिली होगी। अगर कोई वर्ड ऐसा होता है आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको देखते ही उसका रिवर्ट करूँगी, उसके कंप्लीट अर्थ के साथ करूँगी। सो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलती हूँ मैं, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। नमस्ते।